नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बहन भाइयों को प्रणाम, सभी को नमस्ते। तो प्यारे बच्चों, हमने जो पढ़ा था बाल गोविंद भगत के बारे में, कल एक कहानी पढ़ी थी, बड़ी सुंदर कहानी थी। ठीक है, वो भगवान में इतने लीन थे कि उन्हें भगवान भक्ति से अलावा और फालतू की चीजों में कोई ध्यान नहीं था। सिर्फ वो अपनी खेती करते थे और प्यारे बच्चों अपनी भगवान की भक्ति करते थे, भजन गाते थे, है ना, और अपने भक्ति में लीन रह करके अपने सारे कार्यों को भगवान के ऊपर छोड़ करके आराम से मस्त रहते थे। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों समझते हैं। क्वेश्चन है आज उसके ऊपर, सभी प्यारे बच्चे अच्छे से आंसर देंगे, कोई भी बिगर जल्दबाजी में कोई आंसर नहीं करेगा। चलिए, तो आइए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। ठीक है, और बेटा एक बच्चा कह रहा था कल कि मैंने नेताजी का चश्मे वाले क्वेश्चन नहीं कराए हैं, तो बेटा आप जाकर देखिएगा क्लास में, वहां पर मैंने सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, है ना। चलिएगा, चलिए। तो प्यारे बच्चों ये कहता है बाल गोविंद के गीतों में कैसा भाव व्यक्त होता था। सभी प्यारे बच्चे ये बताएंगे। प्रभु मिलन का, देशभक्ति का, वियोग का, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जब वो राधे राधे भी, राधे राधे सभी को, गुड इवनिंग सभी को, नमस्ते। अब ज्यादा बातें नहीं करेंगे, ठीक है, सब लोग आंसर कीजिए। इनमें से कोई नहीं बच्चों। वियोग दुख से नहीं था कोई, मतलब उनका देशभक्ति से नहीं था। वो भगवान से मिलन के लिए प्यारे बच्चे अपने भजनों को गाया करते थे। उनके गीतों का जो भाव मिला है वो बच्चों प्रभु मिलन का मिला है। ठीक है ना, तो ये आंसर आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है बच्ची, वर्दी लेनी है बिल्कुल भाई। तो प्यारे बच्चे ए आंसर आपका राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या कहता है, सभी बच्चे पढ़ेंगे। बाल गोविंद के गीतों को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग क्या करते थे। सभी बच्चे बताइएगा। उठकर चले जाते थे, झूम उठते थे, साथ में गाने लगते थे, या इनमें से कोई नहीं। तो सब बच्चे बताएंगे राइट आंसर क्या है मेरे बच्चों। तो मेरे भाई जब वो गीत गाया करते थे, भजन कीर्तन किया करते थे, तो सब लोग उनके गीतों में क्या करते थे, झूम उठते थे, सभी उनमें लीन हो जाते थे बेटा, है ना। तो यही आपने पढ़ा है। आंसर नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में, तो आप प्यारे बच्चों सभी को याद रखना है। ठीक है ना भाई। ठीक है मेरे दोस्त, तो बी आंसर आपका राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर प्यारे भैया 3 आपके सामने ये आ गया। भगत जी को बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी। उनकी जो बेटे की वाइफ थी, जब बेटे का देहांत हो जाता है तो बहू क्यों छोड़कर उन्हें जाना नहीं चाहती थी। प्यारे बच्चों, सामाजिक मर्यादा के कारण, संपत्ति के लोभ के कारण, पति से प्यार होने के कारण, या ससुर की चिंता के कारण। तो पति का तो देहांत हो जाता है, तो उन्हें बेटा क्या होती है, उन्हें प्यारे बच्चे बहू को ससुर की चिंता होती है, ससुर की चिंता। इसलिए बहू नहीं जाना चाहती थी कि पिताजी आपको दवाई गोली कौन करेगा आपकी, आप वृद्ध हो गए हैं, है ना। बिल्कुल, तो ससुर की चिंता के कारण बहू नहीं जाती थी, और उसका बेटा कोई अर्थ मतलब नहीं था। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आंसर नंबर मेरे भाई आपका डी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सभी लोग आंसर दीजिएगा जल्दी से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे आपके सामने। बाल गोविंद का व्यवसाय क्या था, क्या कार्य करते थे वो। बेटा खेती करते थे, दुकानदारी करते थे, पुस्तक विक्रेता थे, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है, आपने कहानी में पढ़ा था कि बेटा वो खेती करके अपना गुजारा करते थे, खेती से गुजारा करते थे, है ना। और खेती भी ऐसा नहीं था बहुत ज्यादा थी, थोड़ी सी खेती थी, उसी से अपना काम चलाते थे। तो बेटा ऑप्शन नंबर ए वाला आपको राइट करना है। खेती से गुजारा करते थे वो लोग, है ना। वेरी गुड। चलिएगा, आंसर आता है ए वाला राइट। बेटा ये मैं लेट क्यों आता हूं, मैं जल्दी क्यों शुरू कर देता हूं, इन क्वेश्चनों का कोई तात्पर्य नहीं है। आपको सिर्फ क्लास में आंसर देने हैं, पढ़ने से मतलब है। ठीक है बेटा, ये बेफिजूल में समय नष्ट करने वाले कमेंट आप प्लीज ना करें। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे प्यारे बच्चों, सारी सारी जो हमारी कहानी है उसका सारा सार इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपको मिल जाएगा, जो परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है ना। भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे, बताइए। जब भगत जी भजन गाते थे तो भजन गाते समय वो क्या यंत्र बजाते थे, बताइए बेटा। क्या बजाते थे, ये आपसे पूछा है, क्या बजाते थे। तो बेटा बता दीजिए क्या बजाते थे। ढोल नहीं बच्चों, ढपली नहीं, गिटार नहीं, बेटा वो खंजड़ी बजाते थे। क्या बजाते थे वो, खंजड़ी बजाते थे। और प्यारे बच्चों उसको बजाकर अपने भजन गाया करते थे। तो आंसर नंबर आपका डी वाला राइट हो जाएगा बेटा। ठीक है ना।
चलिएगा, भादो, भादो की रात कैसी होती थी? भादो का महीना जानते हैं? सावन के जो बाद महीना आता है बेटा वो भादो का महीना होता है। वो कौन सा महीना होता है मेरे प्यारे बच्चे? भादो का महीना होता है, भादो, है ना, जिसे बेटा भाद्रपद भी कहते हैं, भाद्रपद, है ना, बिल्कुल क्लियर। तो बच्चे उस समय चांदनी रात होती थी? नहीं, उजली भी नहीं थी, सुस्त भी नहीं थी, अंधेरी रात। उस समय प्यारे बच्चे अंधेरी रात होती थी। ये आंसर आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है भाई, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चे बी आंसर आप लोगों का राइट हो जाएगा। एक बच्चा ऊपर कुछ कमेंट कर रहा है बहुत बड़ी सी, इस बच्चे को देख लीजिएगा, अगर आप हमारा कमेंट नहीं पढ़ते। हाँ बेटा एक कमेंट, अभी तक मुझे किसी शिकायत नहीं थी, कृपया आप 10 ओके, ठीक है। चलो तो मेरे बच्चों बी आंसर आप लोगों को राइट ऑप्शन होगा, ठीक है ना, वेरी गुड। ये कहता है भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखा करते थे, क्योंकि क्यों रखते थे भगत जी अपने बेटे का ख्याल? बेटा चालाक था, ईमानदार था, प्रतिभावान था, या सुस्त और बोदा था, मतलब कमजोर था, ठीक है बेटा, या कमजोर था वो, ठीक है ना, सुस्त था, कमजोर था बेचारा, है ना, और बेचारा वो बीमार हो गया बेटा, उनका पिता जब मर जाता है बेटा तो क्या होता है फिर मेरे प्यारे बच्चों? बेटा जो उसके पिता थे, है ना, भगत जी जो थे उनके पिताजी, उन्होंने अपनी बहू से कहा कि तुम चली जाइएगा और अपनी कहीं उसके भाई से बोल दिया इसकी कहीं शादी कर दो, क्योंकि अब इसका जीवन कैसे कटेगा, ठीक है ना। तो बच्चों ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट हो जाएगा बेटा, डी वाला आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, वेरी गुड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइएगा क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 8, भगत जी का बेटा कैसा था? समझदार था, चालाक था, बुद्धिमान था? इस तरह से क्वेश्चन बदल कर भी पूछेगा तो आपका आंसर तब भी बेटा बी ही होना चाहिए कि जी वो सुस्त और बोदा कमजोर था, ठीक है। आंसर बेटा बिल्कुल मत बदलना, क्वेश्चन वो बदल के देगा आपको परेशान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, बाल गोविंद किसके पद गाया करते थे? तो बेटा आपको कल बताया था, कल आपकी कहानी में आपने पढ़ा था, तो तुलसीदास जी के पद गाते थे? नहीं मेरे बच्चों, सूरदास जी के भी नहीं, रहीमदास जी के भी नहीं, वो कबीरदास जी के भजन गाया करते थे, है ना। और मेरे बच्चों इनकी भाषा क्या है, कोई बता सकता है? शुदुक्कुड़ी। इनकी भाषा भी आपसे पूछी जाए तो शुदुक्कुड़ी मेरे भाई याद रखना, ठीक है, वेरी गुड। सूरदास जी के नहीं, रहीमदास जी, कबीरदास जी के बेटा भजन गाया करते थे और इन्हीं के नाम से वो साहब लिखते थे, साहब बोलते थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, भगत जी बेटे के मरने के बाद अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? ये कहानी में बात पूछी गई थी, तो बताइए बेटा उसके सुखद भविष्य के लिए, छुटकारा पाने के लिए, सबकी नजर में अच्छा बनने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? सब लोग बताओ। हाँ तो बच्चों इनमें से कोई नहीं तो आंसर है नहीं, ना ही बेटा सबकी नजर में अच्छा बनने के लिए, ना ही छुटकारा पाने के लिए। वो अपनी बहू का, अपनी जो बहू थी, उनकी जो बेटे की वाइफ थी, उसका वो भविष्य उज्जवल देखना चाहते थे कि भाई मेरा बेटा तो मर ही गया, अब इसका जीवन कैसे कटेगा, तो ये अपनी कहीं शादी कर लेगी, दूसरा घर इसका बस जाएगा और जिसके माध्यम से इसकी जीविका संभल जाएगी, है ना, तो उसके सुखद भविष्य के लिए, ठीक है बच्चों। चलिए, सुबह सुबह बाल गोविंद भगत क्या गाते थे? सुबह सुबह जब वो क्या गाते थे, सवेरा होता था तो वो भजन गाते थे, गाना गाते थे, लोरी गाते थे, कव्वाली गाते थे। तो भाई इसका आंसर तो कोई भी बच्चा नहीं है, कोई ऐसा पाठ है जिसमें किसी बच्चे को डाउट होना भी नहीं चाहिए। तो भैया वो भजन गाते थे, क्या गाते थे? वो भजन गायन करते थे। और बच्चों वह ना तो गाना गाते थे, ना लोरी, ना कव्वाली, ठीक है। तो एक लाइन में आप आंसर दे सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बेटे के मरने पर भगत जी क्या कर रहे थे? बताइए, जब बेटा मर जाता है तो वो ये खुश हो रहे थे कि मेरे बेटे का मिलन भगवान से हो गया, आत्मा का मिलन परमात्मा से हो गया, तो वो भजन गा रहे थे और अपना आराम से भगवान में लीन थे, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं थोड़ी बेटा, वो क्या कर रहे थे? गा रहे थे, क्या गा रहे थे? और
आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भजन गा रहे थे, है ना, हंस भी नहीं रहे थे, रो रहे थे, नहीं रो भी नहीं रहे थे। वो इसलिए खुश थे कि मेरा बेटा कमजोर था, बोधा था उसका, जब मेरे साथ इतना ही जीवन था, अब वो भगवान के पास चला गया, आत्मा का मेल परमात्मा से हो गया, तो वो इसलिए खुश थे। और अपने बेटे की बहू से भी यही बोलते थे कि खुश हो रहो, क्यों रो रही हो, मेरा बेटा भगवान के पास पहुंच गया, आत्मा का मेल परमात्मा से हो गया, कुदरत का जो लीला है, जो लिखा हुआ है उसके पास वो चला गया। भादों की रात कैसी होती है, तो ये क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़ा है बेटा, ये रिपीट क्वेश्चन है, ना सुस्त थी ना चांदनी, अंधेरी ही रात लगाना। आंसर नंबर बी ही आपको लॉक करना है और कोई क्वेश्चन आपको नहीं बताना है, ठीक है ना, विकल्प इसका। ठीक है मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया। हाँ, पर 12 का भी हंस रहे थे, अच्छा हंस रहे थे वो पार्ट, हमने कहानी सही नहीं पढ़ी बेटा। लेखक बाल गोविंद भगत किस गुण पर मुग्ध थे? मुग्ध का मतलब होता है एक प्रकार से उसमें लीन हो जाना, ठीक है, सरलता में, सहनशीलता में, मधुर गीत गायन में, या बेटा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो बच्चों वह किस चीज में मुग्ध थे, किस चीज में लीन थे? तो प्यारे बच्चे आंसर नंबर सी वाला राइट होता है। वो प्यारे बच्चों मधुर गीत गायन में, जो मधुर सुंदर गीत गाते थे, भजन गाते थे, उनमें ही बच्चों क्या थे, वो मुग्ध थे, खुश थे। क्वेश्चन नंबर 15, बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच कौन सा संबंध मानते थे? पिता और पुत्री का, प्रेमी और प्रेमिका का, भाई बहन का, मां बेटे का, है ना। तो बच्चों आपको याद रखना है, वो भगत का कहना था कि भाई जो हमारा आत्मा और परमात्मा के बीच में कौन सा रिश्ता है प्यारे बच्चे, प्रेमी और प्रेमिका का रिश्ता है, ठीक है ना। जिस प्रकार एक तड़प होती है प्रेमी की प्रेमिका से मिलने के लिए, इसी प्रकार आत्मा की तड़प होती है परमात्मा से मिलने के लिए, जो मेरे बेटे को प्राप्त हो गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत की आखिरी दलील क्या थी? दलील का मतलब समझते हैं, मतलब अंतिम जो चाह होती है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चे। तो बेटा उसे क्या कहते हैं? पोतू का पुनर्विवाह करवाना, या पोतू का शिक्षा दिलवाना, पोतू का घर से निकालना, या पोतू को घृणा करना। तो ना तो वो घृणा करना चाह करते थे, ना वो घर से निकालना चाहते थे, ना ही वो शिक्षा दिलाना चाहते थे। वो अपनी पोतू का, जो अपने बेटे की वाइफ थी, उसकी शादी कराना चाहते थे। तो मेरे प्यारे बच्चे ये आंसर आप लोगों को राइट करना है और किसी विकल्प की तरफ नहीं जाना है, ठीक है। तो बेटा ए आंसर लॉक करो, वह उसका पुनर्विवाह चाहते थे। बाल गोविंद भगत की मृत्यु का क्या कारण था, बताइए बेटा, क्यों, कैसे हुई थी बाल गोविंद भगत की मृत्यु? कोई दुर्घटना हुई थी? नहीं बच्चों। कोई भूख नहीं, रोटी नहीं मिली थी? नहीं। बेटे की मृत्यु की चिंता थी? नहीं। वो तो खुश थे, अरे बेटा था चला गया। उनकी बीमारी, उनकी उम्र, एक अवस्था ऐसी आ गई थी बेटा, जो वो बीमारी उनको ले गई, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18, बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? धंधा समझते हैं, धंधा मतलब जो काम धाम करने का जो तरीका था, जो काम धाम करते थे, जिससे जीविका चलती थी। तो वो व्यापार करते थे? नहीं। पठन पाठन? नहीं बेटा। दस्तकारी? नहीं बेटा। वो खेती बाड़ी करके अपनी छोटी मोटी खेती करते थे और उसी से अपना जीवन निर्वाह करते थे, और उसमें से जो पैदा होता था उसको भी वो, जो कबीरदास जी का मठ था वहां पर ले जाते थे, उसमें से जो प्रसाद के रूप में मिलता था उसको ले आते थे, उसी से पूरा जीवन काटते थे, उसी से खाना पीना उनका चलता था, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो बताइए बेटा लेखक का नाम क्या था, है ना। ना तो यशपाल था, ना स्वयं प्रकाश था, ना सर्वेश्वर दयाल था, ठीक है। राम वृक्ष बेनीपुरी था बेटा। क्या था नाम? राम वृक्ष बेनीपुरी, जिनका जन्म बिहार के बेनीपुरी, बिहार के मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर गांव में हुआ था। मुजफ्फरपुर के बिहार के मुजफ्फरपुर के गांव बेनीपुर में हुआ था। कहा हुआ था बेटा? बेनीपुर में, ठीक है ना। उसी के नाम पे इनको बेनीपुरी बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 20, बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी? कितनी आयु में उनका देहांत हो गया था, ठीक है ना। चलिए बताएंगे बच्चे। तो आपको पता है बाल गोविंद की उम्र कितनी थी बेटा? वाह,
50 वर्ष नहीं, 80 वर्ष भी नहीं थी, ना 60 थी, सॉरी 70 थी, उनकी 60 से अधिक, 60 वर्ष से अधिक उम्र थी। मान सकते हैं आप लोग 63 भी हो सकती है, 65 भी हो सकती है, 66 भी हो सकती है। ये एज थी, ना तो वो पूरे 70 के थे, ना 80 के थे, ना 50 के थे, 60 से अधिक उम्र थी उनकी। ठीक है, तो बी आंसर आप लोगों को लॉक करना है। क्वेश्चन नंबर 21, बाल गोविंद की टोपी कैसी थी? सब बच्चे बताइए। तो प्यारे बच्चे, उनकी टोपी कैसी थी भाई? उनकी टोपी इस प्रकार थी, है ना, इस प्रकार उनकी टोपी थी, और इस टोपी पर मोर का पैच लगा हुआ था, जो कबीरदास जी पहना करते थे। वो कबीरदास जी के बहुत बड़े प्रेमी थे, बहुत बड़े चहेते थे, है ना। तो बेटा वो कबीर पंथियों जैसी टोपी पहनते थे। ये आपका आंसर होगा। सूरदास जी नहीं, जैन मुनि नहीं, गांधी टोपी जैसी नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर भैया आपके सामने 22, बाल गोविंद कबीर को क्या मानते थे? सभी लोग बताएंगे। साहब, गुरु, शिष्य, मित्र। तो बेटा कल आपने पढ़ा था कि बाल गोविंद कबीर को क्या मानते थे बेटा? साहब मानते थे। साहब जो बोलते थे वो बाल गोविंद कबीर दास जी को बोलते थे। तो आंसर नंबर ए ही आपका राइट है। बाकी सभी ऑप्शन यहां पर रॉन्ग होते हैं, गलत होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ए आंसर आपका लॉक हो जाएगा। कल आपने कहानी में पढ़ा है, जिस बच्चे ने कहानी नहीं पढ़ी है वो दोबारा रिवाइज कर ले, दोबारा रिपीट कर ले उसको। बाल गोविंद भगत भगत किन के आदर्शों पर चलते थे? बताइए। मीराबाई के? नहीं बेटा, मीराबाई के आदर्शों पर नहीं। सूरदास के? नहीं। तुलसीदास के? नहीं। वो बेटा कबीरदास के पैरों पर चलते थे, कबीरदास के आदर्शों को मानते थे, और उन्हीं को आदर्श मानते हुए उन्हीं की लीला को यूज करते थे, प्रयोग करते थे, अपने जीवन में उपयोग में लाते थे। क्वेश्चन नंबर बेटा 24, बाल गोविंद भगत अपनी फसल को पहले कहां ले जाते थे, और वहां से जो प्रसाद के रूप में मिलता, वहां से जो प्रसाद रूप मिलता था, प्रसाद रूप में जो अन्न मिलता था, जो अन्न मिलता, उसी से बच्चों क्या करते थे? उसी से जीवन चलता था। ठीक है, उसी से उनका जीवन चलता था, याद है। ठीक है बेटा, तो प्यारे बच्चों कहां ले जाते थे? वो कबीरपंथी मठ में ले जाते थे, और वहां पर से ले जा करके सारा अनाज वहां डाल दिए जाते थे, दे देते थे, मतलब दे दिया करते थे, और जो वहां से प्रसाद के रूप में ग्रहण होता था अन्न, उसी से अपनी रोटी वोटी बना करके जीवन को काटा करते थे। ठीक है ना। चलिए, लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था? लेखक कौन थे बेटा? राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी ने ही इसमें बेटा लेखक की सारी बात दर्शाई है। ठीक है ना। ये लेखक का नाम आपको याद रखना है, पूछा जाएगा। तो बच्चों, राम वृक्ष बेनीपुरी जो लेखक था, वो बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था? पहनावे पर, भोजन पर, मधुर गान पर, या व्यवहार पर? सब लोग आंसर करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो बच्चों, सबसे सुंदर जो बात थी, ना तो व्यवहार था, ना ही बेटा पहनावा था, ना भोजन था, है ना। बिल्कुल बेटा, वो उनके मधुर ज्ञान पर बहुत ज्यादा मुग्ध था। ठीक है। 70 एज है। निखिल कुमार, आप गए थे क्या एज बेटा देखने? उनकी 60 से प्लस थी, है ना। 70 कहीं पूरा फिक्स नहीं दिया है। लेखक ने रोपनी किसे कहा है? रोपनी का मतलब होता है कोई पेड़ लगाना, कोई पौधा लगाना, किसी फसल को रोपना, पानी देना। ठीक है। रोपण को धान की रोपाई को, धान की कटाई को, धान की खेती को। तो बेटा आंसर नंबर होगा धान की रोपाई को, बी आंसर। ठीक है ना। तो धान आप जानते हैं अच्छे से, धान बेटा जिससे चावल निकलता है ना, चावल, है ना बच्चों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27, बाल गोविंद भगत खेत में क्या करते थे? बताइए। सब लोग बताओ भाई। ठीक है, केवल गीत गाते थे? नहीं, खेती भी तो करते थे यार। खेत में, खेत की मेंड पर बैठते थे? नहीं नहीं मेरे बच्चों, वह धान के पौधे लगाते हैं। क्या करते हैं? धान के पौधे लगाते हैं। ठीक है ना, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 28, बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है? बताइए। बीन, लहर, उपदेश, जादू। तो बेटा लेखक कहता है कि जो बाल गोविंद भगत है, ये ऐसा गाते हैं जैसे जादू आ गया हो, है ना। जादू, उपदेश नहीं बेटा,
उपदेश नहीं, लहर नहीं, बीन नहीं, इन्होंने बेटा जादू की संज्ञा दी है। तो आंसर नंबर डी आपका प्यारे बच्चों राइट आंसर होता है। वेरी गुड। सर जी लाइव क्लास हो रहा है? हाँ बेटा लाइव हो रहा है। बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त था? बताइए बच्चे, कौन सा भाव व्यक्त था? श्रृंगार का भाव, विरह का भाव, वैराग्य का भाव। उन्हें वैराग किस बात का, प्रेम किस बात का, विरह किस बात का? उन्हें तो बेटा ईश्वर का भाव था। वो तो ईश्वर में लीन थे, ईश्वर के प्रति ही सारी अपना पूरी तरह से अपने आप को त्याग किए बैठे हुए थे, और जो भी कार्य करते थे वहां पर भी भजन कीर्तन अपने करते रहते, अपना कार्य सिद्ध करते थे। क्वेश्चन नंबर 30। तेरी गठरी में लाया चोर, तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जागा जरा। तेरी गठरी में चोर आया, मुसाफिर जाग जरा। तो बच्चों यहां पर इस पंक्ति में मुसाफिर किसे कहा गया है? यात्री को, मनुष्य को, पथिक को, बालक को? तो सब बच्चों का एकदम आंसर आएगा यात्री को, क्योंकि मुसाफिर तो सर यात्री होता है। नहीं मेरे बच्चों, यहां पर मनुष्य को कहा है मुसाफिर, क्योंकि मनुष्य एक मुसाफिर ही है। वो जीवन में आता है, अपने जो कार्य हैं वो करता है, फिर चला जाता है। ये लीला प्रक्रिया चलती रहती है ना बच्चों? तो एक इंसान मुसाफिर होता है, मनुष्य मुसाफिर की तरह है। कोई यहाँ पर किसी का कोई भी अपना अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, आने जाने की बेटा प्रीत है, तो ये अपने बेटे के ऊपर बोलते हैं इस बात को। मुसाफिर था, कुछ समय उनके साथ रहा, फिर चला गया। चलिएगा, तो बेटा बी आंसर आपको लॉक करना है, गलत मत करना। ठीक है ना? वेरी गुड। कार्तिक, कार्तिक नहीं बेटा, कार्तिक माह होता है, वैसे से कार्तिक बोला गया है इसमें। कार्तिक मास आने पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगते थे? तुम्हें पता है कार्तिक माह आने पर वो सुबह ही सुबह निकल जाते थे गंगा नहाने के लिए, लेकिन वो कार्तिक माह में आते ही भजन में प्रभाती किया करते थे। प्रभाती समझते हैं? सुंदर गान, है ना? गाना शुरू कर देते थे। सत्संग करने लगते नहीं थे, भजन करने लगते नहीं थे, ना ही स्नान करने लगते थे। वो प्रभात फेरी शुरू करने लग जाते थे, है ना? कार्तिक मास आते ही गंगा तक जाते और फिर क्या करके नहा के वापिस आते, तो गाना गाते हुए निकल जाते थे। ठीक है ना? प्रभाती फेरी। नहीं तो बच्चा जाएगा सर जी वो तो स्नान करते थे, गलत कर देगा। लेखक ने लोही किसे कहा है? ओढ़ने वाले कपड़े को, प्रातःकाल की लालिमा को, तारों भरी रात को, या चांदनी रात को? तो सभी प्यारे बच्चे बताएंगे इसका आंसर राइट क्या होगा। तो बेटा लोही कहा है। लोही का मतलब होता है मेरे बच्चों यहां पर प्रातः काल, जब सूर्य निकलता है। तो सूर्य निकलने से पहले आपने देखा होगा जब ये सूर्य दिखना शुरू होता है, ठीक है बेटा, तो आपको यहाँ लालिमा नजर आती है। क्या आती है? लालिमा नजर आती है। ये भी नई नजर आती है। तो कल सुबह सब लोग उठना और अपनी पूर्व दिशा की तरफ देखना, तो सूर्य निकलने से पहले वह लालिमा आपको नजर आएगी। ठीक है ना? बिल्कुल। 4 गलत हुई गया बा, तो प्रातः काल की लालिमा को। ठीक है बच्चों, बी आंसर आप लोगों का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। बाल गोविंद भगत किसे निगरानी और मोहब्बत से ज्यादा हकदार मानते थे? बालकों को, नारियों को, कमजोर व्यक्तियों को, शक्तिशाली व्यक्तियों को? तो किसको सबसे ज्यादा हकदार मानते थे वो? बाल गोविंद भगत किसे निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार मानते थे? बताइए सभी प्यारे बच्चे। बालकों को नहीं, नारियों को नहीं, वो बेटा कमजोर व्यक्तियों को सबसे ज्यादा निगरानी और मोहब्बत का हकदार मानते थे। ठीक है, तो प्यारे बच्चे सी आंसर आपको लॉक करना है और किसी विकल्प की तरफ नहीं जाना है, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों? ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 34। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे का दाह संस्कार अपनी पोतू से करवाया। इस कार्य से भगत जी की किस विचारधारा का परिचय मिलता है? बताइए। रूढ़िवादिता का विरोध व एक प्रगतिशील विचारधारा का, रूढ़िवादी विचारधारा के उन्नयन का, या बेटा उनकी संकुचित मानसिकता को पल्लवन का, या महिलाओं के प्रति द्वेष भाव का? तो द्वेष भाव का तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें, ना ही बेटा संकुचित मानसिकता कहेंगे, सिमटी हुई मानसिकता कहेंगे आप लोग। ठीक है, नहीं, ना ही मेरे प्यारे बच्चे रूढ़िवादी विचारधारा का उन्नयन कहेंगे। इसके लिए आंसर नंबर ए वाला सही होता है, रूढ़िवादी का विरोध। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि यार महिला तो पर्दे में ही रहेगी, वो तो बाहर ही निकलेगी। वो कहते थे नहीं, जब इसका पति है तो इसको ही हक दे दिएगा इस चीज का। वे बेटा प्रगतिवादी विचारधारा का क्या करते थे बच्चों?
परिचय मिलता है इससे। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरमोत्कर्ष कब देखा गया? रामनवमी के अवसर पर, दीपावली के दिन, जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हुई, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों सभी का आंसर क्या होगा भाई? संगीत साधना का चरमोत्कर्ष कब देखा गया था? जब उनका इकलौता बेटा इस दुनिया से चला गया था, लेकिन वो फिर भी बैठे हुए भजन कर रहे थे कि भैया यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो भी इसका था यहाँ से चला गया और अब ये भगवान के पास पहुंच गया। तो इकलौते बेटे की मृत्यु पर, रामनवमी या दीपावली या उपरोक्त में से कोई नहीं कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपको बच्चों लॉक करना है। वेरी गुड। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 36, बाल गोविंद भगत की कितनी संतानें थीं? बताइए। 1 2 3 4। तो मेरे बच्चों आपको पता है बेटा व्याकरण कब चालू होगा? चंदन कुमार एक बात तो बताओ, आपने कहानी अभी पहले पेपर का तो पूरा सिलेबस हो जाने दो यार, जब भी तो दूसरे पेपर की तरफ चलोगे। ठीक है। तो बेटा उनकी एक ही संतान थी, एक ही पुत्र था, है ना बच्चों? एक पुत्र था उनका, है ना बच्चों? क्लियर। तो एक ही संतान थी उनकी, आंसर ए ही राइट होगा। वेरी गुड। ठीक है बच्चे। हाँ। बेटी की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत अपने पोतों से क्या अपेक्षा रखते थे? वह विधवा का जीवन व्यतीत करे? नहीं। उनकी आजीवन सेवा करे? नहीं, है ना? उपरोक्त में से वे दूसरा विवाह कर ले। जब भी वो अपनी पोतों से, एक बेटे की बहू से कहते हैं कि इसे ले जाओ और इसकी दूसरी शादी कर देना अपनी, इसका भाई आता है लेने के लिए इनकी बहू का, उससे बोलते हैं, है ना? चलिएगा। तो बच्चों याद रहेगा, आइएगा। क्वेश्चन नंबर 38, बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? ये तो आप अभी पीछे रिपीट कर दिया है तो क्वेश्चन। ठीक है। भगवान राम को नहीं, कृष्णा को नहीं, इनमें से कोई नहीं, कबीर को साहब मानते थे। तो सी आंसर ही प्यारे बच्चे आपका राइट है, यही आपको लॉक करना है। बाल गोविंद भगत किस संप्रदाय को मानते थे? शाक्त संप्रदाय को, है ना? नहीं बच्चों, बौद्ध को नहीं, जैन को नहीं, वो तो कबीर दास जी की संप्रदाय, कबीरपंथी संप्रदाय को ही मानते थे। उसी के नाम पर जीते थे, उसी के नाम पर भजन कीर्तन गाया करते थे। आंसर नंबर डी वाला आप लोगों का राइट आंसर होता है बच्चों, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 40, कमली शब्द का चयन क्या है? शब्द का अर्थ क्या है? कमली, तो कमल नहीं, कलम नहीं बेटा, कंबल, है ना? काली कमली ओढ़ करके वो अपने घूमा करते थे भगत जो थे, काली कमली। तो आंसर नंबर सी लॉक करना बेटा, है ना? डी नहीं, याद रखना। संज्ञा में चढ़ाई जाने वाली कमल की डंडी नहीं। बताएंगे बच्चे। बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व कैसा था? मझूला कद का, गोरा चिट्टा शरीर, 60 वर्ष से अधिक उम्र, लंबी दाढ़ी, उपरोक्त सभी नहीं। ठीक है ना? उनका जो शरीर था 60 वर्ष से अधिक, भाई मझूला तो उनका कद था, ये तो बात सही है प्यारे बच्चों, लेकिन इसमें हम जाएंगे वो गोरा चिट्ठा भी शरीर था, ये बात तो सही है। 60 वर्ष से अधिक वाली, ये भी बात सही है। लंबी दाढ़ी थी, ये भी बात सही है। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बेटा वो भक्त थे, डी ही लॉक करिएगा, सभी राइट माने जाएंगे। ठीक है ना? तो एक बच्चा जो पीछे आंसर दे रहा था 60 वर्ष से नहीं, साढ़े 70 वर्ष कह रहा था बेटा, उसके लिए आंसर है ये वाला। ठीक है ना? बी वाले आंसर से आपका क्लियर हो जाएगा वो पेपर, वो वाला क्वेश्चन। बाल गोविंद भगत यह पाठ किस विधा का है? बताइए। संस्मरण, उपन्यास, रेखा चित्र या निबंध, किस विधा का है बच्चों? सभी प्यारे बच्चे बताइएगा जल्दी से। तो उन्होंने अपने जीवन की जो रेखा थी इस बात को उसमें बताया है। ठीक है। हाँ, तो प्यारे बच्चे रेखा चित्र इसको आप आंसर देंगे, है ना? ना बेटा संस्मरण कहेंगे, ना उपन्यास कहेंगे, ना निबंध कहेंगे, उन्होंने रेखा चित्र की इसको संज्ञा दी है। चलिए। बाल गोविंद भगत कनफटी टोपी पहनते थे। तो कनफटी टोपी को कैसा बोला गया? कनफटी टोपी क्या है बेटा? यहाँ पर टोपी है, यहाँ पर संज्ञा, और संज्ञा है तो टोपी, इसको बोला गया है प्यारे बच्चे कनफटी बोला गया है ना? तो कनफटी बोला गया, तो ये क्या है बेटा? इसका विशेषण हो गया। जहां पर किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे बच्चों क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, है ना? तो यहां पर संज्ञा की क्या बता रहा है? ये विशेषता बता रहा है, विशेषता। ठीक है।
समूचा गांव खेतों में कब उमड़ पड़ता था, उमड़ पड़ता है। सारा गांव गांव खेतों में कब उमड़ पड़ता है, सावन में, कार्तिक में, बेटा आषाढ़ में या ज्येष्ठ में। बताइए सभी बच्चे, सब प्यारे बच्चे आंसर देंगे। तो आपको एक ही महीना आपके सामने आया था कल मेरे बच्चे, जो आषाढ़ का महीना होता है, आषाढ़ का महीना। ठीक है, आषाढ़ में सारा गांव खेतों में उमड़ पड़ता है, याद रखेंगे आप लोग। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां, देखो बेटा एक क्वेश्चन आया था ऊपर कि कार्तिक माह आते ही बाल गोविंद भगत क्या करना शुरू कर देते, तो प्रभातियां गाना शुरू कर देते थे, प्रभातियों में लग जाते थे। तो बेटा इससे वो क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा। कब शुरू होती हैं और कब तक चला करती थी, तो कार्तिक से फागुन तक, चैत्र से आषाढ़ तक, सावन से आश्विन तक, या पूष से चैत्र तक। तो बेटा ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। कार्तिक से ही शुरू होती थी और फागुन तक चलती थी, जब तक आपकी होली होती है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका यहां से स्पष्ट हो जाएगा, फिर आपके दिमाग में जो पीछे क्वेश्चन में जो फितूर था वो बेटा निकल जाएगा। ठीक है ना, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर प्यारे दोस्त 46, भगत जी ने पुत्र को चिता को आग किससे दिलवाई थी, बताइए सब लोग। तो कहानी आपने पढ़ी है दोस्तों, उस कहानी का ही सारा सार है, कुछ नया नहीं है। तो बेटा पोतुह, नाती से नहीं, दामाद से नहीं, पुत्र से नहीं, पोतुह से। बेटा उनकी कौन थी वो प्यारे बच्चे, बहू जो थी बेटे की, है ना। आंसर नंबर ए वाला लॉक करिए। क्वेश्चन नंबर 47, सारे क्वेश्चन आपको मतलब रिवीजन हो गया, रिपीट हो गए। अब आपको दिक्कत कभी नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन, इस पेपर में, इस कहानी में। ठीक है ना, इसके बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं इसी वजह से। बाल गोविंद भगत का कद कैसा था, तो बेटा उनका कद ना सामान्य था, ना छोटा था, ना बेटा लंबा था। उनका कद क्या था बेटा, मध्यम कद था। मध्यम, मध्यम मतलब बीच का कद था बच्चों, बीच का। तो मेरे बच्चों उसको मझोला कद कहा जाता है। ठीक है ना, मझोला। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर भाई 48, भगत जी कितने कोस पैदल चलकर गंगा स्नान के लिए जाते थे। तो बेटा आपको पता है एक कोश बराबर कितने होते हैं, लगभग 3 किलोमीटर होता है। ठीक है ना, और वो जाते थे 30 कोस। तो 30 कोस का मतलब हो गया मेरे बच्चे 90 किलोमीटर। ठीक है ना, 90 किलोमीटर वो पैदल चलकर गंगा नहाने जाते थे। यही आंसर आपका होगा राइट। ठीक है ना, हाँ, लगभग 3200 मीटर का 3 कोस बैठता है, और ये भी याद रखना, है ना। यदि आप वैसे देखेंगे 3.22 किलोमीटर ये बैठेगा वैसे एक कोस बराबर। ठीक है, रिक्त स्थान भरे। गर्मियों में उनकी प्रभाती कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती, गायकी, संध्या या कविता। तो बेटा यहां पर आंसर जो होगा आपका, प्रभाती तो सुबह के वक्त होती है, गायकी नहीं, कविता नहीं, संध्या। संध्या आपका आंसर होगा, संध्या, है ना, संध्या शाम के लिए यहां पर बोला जा रहा है। बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के पर पोतु को रोने के बदले क्या करने को कहते हैं, हंसने को कहते हैं, चिल्लाने को कहते हैं, उत्सव मनाने को कहते हैं, सफाई करने को कहते हैं। तो वो कहते हैं खुशी हो जाइएगा, खुश रहिएगा, उत्सव मनाइएगा कि मेरा बेटा अब भगवान के पास चला गया, उसको जो भी इच्छा थी वहां पर उसकी पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वह अपनी बहू से उत्सव मनाने के लिए बोलते हैं। आंसर नंबर सी वाला प्यारे बच्चों आपका राइट ऑप्शन है, यही आपको लॉक करना है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 51, कबीर के सीधे साधे पद किसके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे, बताइए। कबीर के सीधे साधे पद किसके मुख से निकल के प्यारे बच्चों क्या हो उठते थे, सजीव। सजीव मतलब जानते हैं, जो सांस जैसे कि बोल रहा हो, बिल्कुल साक्षात बोल रहा हो। तो बच्चों उनको कौन गाते थे, उनको गाते थे बेटा बाल गोविंद भगत। तो बी आंसर बच्चे आपका राइट है, बिल्कुल। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 52, साहब के दरबार से क्या अभिप्राय है, पाठशाला नहीं, मंदिर नहीं, गुरुद्वारा नहीं, कबीर पंथी मठ से। ठीक है ना, किससे अभिप्राय है बेटा, आंसर नंबर ए वाला लॉक करना है, कबीर पंथी मठ से संबंध है उनका। ठीक है ना। पेपर 2 की हिंदी कब चालू होगी रोहित कश्यप, पहले पेपर की आपने सारी पढ़ ली, पहले पेपर की आपने सारी पढ़ ली बेटा,
बेटा उसमें 100 में से 30 क्वेश्चन आपको पहले पहली वाली में करने हैं, बाद में फिर 50 क्वेश्चन आएंगे, फिर वो बाद की अभी शुरू हो जाएगी। बाद के लिए सिलेबस ज्यादा नहीं है, पहले का सिलेबस ज्यादा है, बाद का सिलेबस तो बड़ा ही 10-12 टॉपिक है। सिलेबस आपको दिखा भी दूंगा और कल, ठीक है ना। कल आपको पेपर सेकंड का सिलेबस दिखा दूंगा, कितने सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, है ना, याद रखना। गले में तुलसी की जड़ों की बडौल माला, बेडोल माला डाले रहते, इस वाक्य में बेडोल शब्द का क्या अर्थ होता है? सही ढंग से बना, गड़ा हुआ, है ना, गड़ा हुआ, या बच्चे गोल कटाई वाला, या अनगढ़, है ना। तो मेरे बच्चों आंसर होता है अनगढ़। क्या होगा भैया? अनगढ़ होता है, डी आंसर। बडोल मतलब अनगढ़ एकदम। जी क्वेश्चन नंबर 2 एक बार देख लीजिएगा बेटा, सरोज बिल्कुल देखूंगा, परेशान ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, पोतुह शब्द का अर्थ बताओ बेटा, क्या होता है? पुत्रवधु, पोत्रवधु, बड़े भाई की पत्नी, छोटे भाई की पत्नी, क्या होगा? राइट आंसर सभी बच्चे बताएंगे आप लोग। तो बेटा वो है उनकी पुत्रवधु, बेटे की वाइफ, बेटे की पत्नी, ठीक है। नहीं, पहला पेपर सिर्फ क्वालिफाई होगा, दूसरा पेपर मेरिट बनेगी। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था, इस वाक्य में पूर्ण आवृत शब्द का विलोम, विलोम बेटा क्या होता है? एक बात आपको पता है, उल्टा, ठीक है, मतलब विपरीत, ठीक है बच्चे, विपरीत मतलब उल्टा। तो बेटा आवृत का विलोम क्या हो जाएगा? अनावृत हो जाएगा बेटा, अनावृत, ठीक है ना। तो आंसर नंबर आपका सी वाला राइट होता है। विलोम शब्द आपका बेटा पेपर में पूछा जाएगा, मेन पेपर में, है ना, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 56, वे दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, इस वाक्य में प्रयुक्त मुहावरे दो टूक बात करने का अर्थ क्या होगा? एक दो बात करना, घुमा फिराकर बात करना, टूटी फूटी बात करना, या प्यारे बच्चों आपके सामने स्पष्ट बात करना। तो बेटा एक दो टूक बात करने का मतलब होता है बिल्कुल साफ स्पष्ट बात करना, ठीक है, स्पष्ट बात करना, बिल्कुल भी किसी बात को घुमा फिरा कर ना करना, सीधा सा एकदम, सीधा सीधा सा एकदम आंसर देना और सीधा सा आंसर हर बात का लेना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों डी आंसर आप लोगों को राइट करना है, याद रखना। वे स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते थे जितनी संत समागम लोक दर्शन पर। उपयुक्त वाक्य रचना के आधार पर कौन सा भेद है? बताइए बेटा। तो तुम्हें पता है रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों? 3 भेद होते हैं। नंबर 1 तो होता है मेरे दोस्त सरल वाक्य, नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 होता है बेटा मिश्र वाक्य, ठीक है, नंबर 2, और नंबर तीसरा होता है मेरे भाई, नंबर तीसरा होता है आपका संयुक्त वाक्य, है ना। कौन सा होता है बेटा? संयुक्त वाक्य, जो एक सांस में बोल दिया जाता है ना, उसको बच्चों क्या कहते हैं? सरल वाक्य। जो बच्चे पहले वाले वाक्य पर दूसरा वाक्य निर्भर होता है वो मिश्र वाक्य होता है ना। और भैया जो वाक्य मिलकर आते हैं, 2 वाक्य जुड़ जाते हैं, है ना, किसी पर 2 वाक्य जैसे राम खेलता है और शाम पढ़ता है, तो बेटा संयुक्त वाक्य। तो ये कहता है वे स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते थे जितनी समागम हो लोक दर्शन पर। तो बेटा इस पर निर्भर हो गई, इस पर निर्भर हो गया दूसरा वाला वाक्य, तो आंसर आपका मिश्र वाक्य होगा, ठीक है। और जिस वाक्य को आप एक सांस बोल देते हैं वो सरल वाक्य होता है। क्वेश्चन नंबर 58, बेटे के क्रियाक्रम को टूल नहीं दिया, पोतुह से ही आग दिलावाई, इस वाक्य में प्रयुक्त मुहावरे तूल देने का अर्थ प्रयोग किया है, उचित अर्थ बताओ उसका क्या होगा? बेटा जनजातीय भाषा ज्ञान कब शुरू होगा? मेरे बच्चे अमित चौहान जी, यदि आपने जनजातीय भाषा ज्ञान लिया है तो बेटा उसको आप, अभी ऐसा कोई टॉपिक मेरे सुनने में तो आया नहीं है जनजातीय ज्ञान, वो तो आपको स्वयं करना होगा यार, ठीक है। ठीक है बच्चे, बताइए। महत्व देना, तुलना करना, वजन तोलना है, झगड़ा करना तो झगड़ा करना होता है। तूल देने का मतलब होता है किसी बात को महत्व देना, किसी बात को बहुत ज्यादा महत्व देना ही होता है तूल देना। क्वेश्चन नंबर 59, लेखक ने बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा होगा? बताइए, लेखक ने बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा होगा? वे साधु के समान दिखते थे, वे मोहमाया से दूर थे, वे सच्चे साधुओं जैसा उत्तम आचार विचार रखते थे, या वे किसी से झगड़ा नहीं करते थे?
वे किसी से झगड़ा नहीं करते थे। तो बच्चों क्या होगा इसका आंसर? तो प्यारे दोस्त याद रखना, वे सच्चे साधुओं जैसा उत्तम आचार विचार रखते थे, इसलिए उनको बच्चों क्या लेखक ने साधु कहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है बेटा, ये अंतिम क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन मैंने इसमें कराए हैं, अंतिम प्रश्न है आपका। तो सभी प्यारे बच्चों से अनुरोध है, एक बार इसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है सब लोग, अंतिम क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से बताइए, लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर 2 वाला, क्वेश्चन नंबर 36 वाला बालक, बेटा अभी यहीं पर रहना, वो भी 2 बार उनको चेक कर लेते हैं, कोई गलती तो नहीं है। ठीक है, तो बच्चों बाल गोविंद भगत का कौन सा कार्य व्यवहार लोगों के आश्चर्य का विषय था, बताएंगे। तो बेटा जीवन के सिद्धांतों पर आदर्शों का गहराई से अपने आचरण में पालन करना, गीत गाते रहना, किसी से झगड़ा करना या झगड़ा न करना, या अपना काम स्वयं करना। तो बेटा आंसर है इसका जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों को गहराई से अपने आचरण का पालन करना। तो ए आंसर बच्चों आपका राइट होता है। ठीक है, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 36 वाला बालक यहां आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 36 वाला बालक आ जाइए भाई। क्या गलत है बेटा, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, बोर्ड पीडीएफ ही है ना, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 36 वाला, बाल गोविंद को भगत के कितने संतान थे? एक बेटा था, है ना, एक बेटा था। इसमें क्या चेक करूं यार, क्या पढ़ा आपने फिर? क्वेश्चन नंबर 2 वाला आंसर, बाल गोविंद के गीतों को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग क्या करते थे? वो भी उनके गीत में मुक्त हो जाते थे पूरी तरह से, और सब में बेटा वो लीन होकर के झूम उठते थे जब वो बाल गोविंद गाते थे। तो आंसर नंबर 20 सही है। ठीक है बेटा, तो प्यारे बच्चों एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। सर मठ क्या होता है? मठ बेटा वो जगह होती है जहां पर ऋषि मुनि जो हर चीज का सुख का त्याग करके जिस स्थान पर जीवन यापन करते हैं, वो बाबा ऋषि मुनि जो सन्यासी होते हैं, वो बेटा त्याग करके उस जगह रहते हैं, उस जगह को मठ बोला जाता है। ठीक है, चलिए हाँ, तो सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते, जय हिंद, धन्यवाद। आपकी नेक्स्ट क्लास शुरू होने वाली है। अंकित तिवारी बेटा गलत हुए हैं 7, चलो कोई बात नहीं, है ना, आप जो गलत हुए हैं उनको दोबारा एक बार रिवीजन कर लेना, फिर 60 के 60 क्वेश्चन आपके दिमाग में उतर जाएंगे, आप फटाफट आगे इनको पेपर में आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते, जय हिंद, धन्यवाद।